वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मैदान पर भारत के लिए निर्णायक साबित हो रहा है, जहां भारत यूएस संबंध एक नए मोड़ पर खड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की अक्टूबर 2025 की नई टैरिफ नीतियां, जिन्होंने भारत के विरुद्ध काफी दबाव बनाया है, भारत को व्यापक रणनीतिक विकल्प खोजने पर मजबूर कर रही है। व्यापार में बढ़े टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता ने भारत को रूस और चीन के आर्थिक गठबंधन की ओर गति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। रूस ने न केवल भारत को ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है, बल्कि तकनीकी साझेदारी और आर्थिक समझौतों के जरिए भी भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूती से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में भारत की भू रणनीति की जटिलता बढ़ गई है, क्योंकि वह अमेरिका के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को संतुलित करते हुए दूसरे बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के साथ भी तालमेल बैठा रहा है। साथ ही ब्रिक्स देशों में भारत की भूमिका और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा उजागर हो रही है, जहां नए आर्थिक गठबंधनों और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की संभावनाएं उभर रही हैं। दूसरे महत्वपूर्ण मोर्चे पर भारत ब्रिटेन के बीच हुए रक्षा और स्थायी सदस्यता समर्थन के समझौतों ने दक्षिण एशिया और यूरोप के बीच एक नया रणनीतिक कनेक्शन स्थापित किया है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित रक्षा समझौते ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की पकड़ को और सुदृढ़ कर दिया है। ये क्षेत्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ में राहत दिए जाने से भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में राहत मिली है, जो कोविड-19 के बाद उभरती नई चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक मोड़ है। डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व पर प्रश्न चिन्ह और उसके विकल्पों की तलाश ब्रिक्स की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था के साथ एक नई वैश्विक व्यापार व्यवस्था की ओर संकेत कर रही है। सभी ये घटनाएं भारत की बहुआयामी और जटिल भू रणनीति को आकार दे रही हैं, जिसमें आर्थिक स्थिरता, वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे गहरे जुड़े हुए हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मैदान पर भारत के लिए निर्णायक साबित हो रहा है, जहां भारत यूएस संबंध एक नए मोड़ पर खड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की अक्टूबर 2025 की नई टैरिफ नीतियां, जिन्होंने भारत के विरुद्ध काफी दबाव बनाया है, भारत को व्यापक रणनीतिक विकल्प खोजने पर मजबूर कर रही है। व्यापार में बढ़े टैरिफ और नीतिगत अनिश्चितता ने भारत को रूस और चीन के आर्थिक गठबंधन की ओर गति बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। रूस ने न केवल भारत को ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आश्वासन दिया है, बल्कि तकनीकी साझेदारी और आर्थिक समझौतों के जरिए भी भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूती से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस संदर्भ में भारत की भू रणनीति की जटिलता बढ़ गई है, क्योंकि वह अमेरिका के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को संतुलित करते हुए दूसरे बड़े वैश्विक खिलाड़ियों के साथ भी तालमेल बैठा रहा है। साथ ही ब्रिक्स देशों में भारत की भूमिका और नेतृत्व की महत्वाकांक्षा उजागर हो रही है, जहां नए आर्थिक गठबंधनों और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलाव की संभावनाएं उभर रही हैं। दूसरे महत्वपूर्ण मोर्चे पर भारत ब्रिटेन के बीच हुए रक्षा और स्थायी सदस्यता समर्थन के समझौतों ने दक्षिण एशिया और यूरोप के बीच एक नया रणनीतिक कनेक्शन स्थापित किया है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विकसित रक्षा समझौते ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की पकड़ को और सुदृढ़ कर दिया है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ में राहत दिए जाने से भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में राहत मिली है, जो कोविड-19 के बाद उभरती नई चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक मोड़ है। डॉलर के वैश्विक प्रभुत्व पर प्रश्न चिन्ह और उसके विकल्पों की तलाश ब्रिक्स की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था के साथ एक नई वैश्विक व्यापार व्यवस्था की ओर संकेत कर रही है। सभी ये घटनाएं भारत की बहुआयामी और जटिल भू रणनीति को आकार दे रही हैं, जिसमें आर्थिक स्थिरता, वैश्विक कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे गहरे जुड़े हुए। वैश्विक परिदृश्य पर
अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। चीन ने हाल ही में एआई तकनीक के वैश्विक साझाकरण को लेकर एक नीति मंच स्थापित किया है, जबकि अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय एआई प्रतिस्पर्धा योजना को और तीव्र गति से लागू करना शुरू किया है। यह द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित करने की लड़ाई है। इसी बीच मध्य पूर्व में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उभरे तनाव नए सिरे से सैन्य गतिविधियों के साथ बढ़े हैं, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक स्थिरता पर संकट गहरा गया है। यूरोप में ऊर्जा संकट, विशेषकर रूस से गैस आपूर्ति में राजनीतिक दबाव के चलते आर्थिक पुनर्निर्माण की राह को कठिन बना रहा है। ब्रिक्स देशों पर अमेरिका के बढ़ते नीतिगत दबाव के जवाब में चीन ने अफ्रीका में अपने आर्थिक हितों को मजबूत करने हेतु टैरिफ में कटौती की है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति का संतुलन बदलने की प्रक्रिया को तेजी मिली है। आर्थिक नीतियों में अस्थिरता, व्यापार युद्धों की तिकड़ी और भू राजनीतिक तनाव एक ऐसे मंच पर विश्व को ला खड़ा कर रहे हैं जहां समय की मांग है संवाद, समझौते और बहुपक्षीय सहयोग की। इस विशाल और जटिल परिदृश्य में विश्व की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा लाइनें और तकनीकी भविष्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जो आने वाले महीनों में अत्यंत नाटकीय मोड़ ले। अंत में पर्यावरण और विज्ञान के क्षेत्र से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जो पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय है, भले ही वे तुरंत वायरल न हो। विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आयोजित नई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत की सक्रियता और संवाद शक्ति ने एक सकारात्मक संदेश दिया है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि की धीमी गति के लिए एक प्रेरक आशा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच ओपेक देशों का उत्पादन सीमित करने का निर्णय वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के संकेत दे रहा है, जिसका प्रभाव वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर गहरा पड़ेगा। ये समाचार न केवल पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े हैं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए भी निर्णायक है। ऐसे समय में जब नया एआई नियमावली विकास के साथ सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन कायम करने की दिशा में काम कर रही है, विश्व के सामने एक चुनौती है कि वह तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक साथ काम करे। ये खबरें हमें याद दिलाती हैं कि वैश्विक स्थिरता के लिए न केवल राजनीतिक और आर्थिक एकता आवश्यक है, बल्कि विज्ञान, पर्यावरण और तकनीकी क्षेत्र में भी सामंजस्य और सामूहिक प्रयास जरूरी है। भविष्य के लिए इन सूचना